अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट डिबेट। मेरा नाम है यासीन तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद रिजवान। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। लेट्स। गो। तो व्यूअर्स, एक ब्रेकिंग न्यूज़, बहुत बड़ी एक न्यूज़ दी है जो कि विक्रांत गुप्ता साहब के शो में, आज तक के शो में अहमद शहजाद साहब ने उन्होंने ये कुछ डिस्कस की है, ये बयान किया है कि पाकिस्तानी टीम में ग्रुपिंग है। 8 लड़कों का एक ऐसा टोला है जो ग्रुपिंग कर रहा है, ना वो न्यू टैलेंट को आने देता है, ना किसी और को आने देता है। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। एज़ ए पाकिस्तानी, एज़ ए क्रिकेट नेशन पाकिस्तानी, इंडिया को न्यूज़ देना ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर इस बात में कोई सदाकत है, क्योंकि वो एक्स क्रिकेटर हैं, इस सिचुएशन से वो गुजरे हैं। उनका ये कहना है, अगर उनके सब जब ये सवाल होता है उनके अगेंस्ट के ऐसी ग्रुपिंग तो आपके दौर में भी तो चल रही थी। तो जब ये सवाल पैदा होता है तो उन्होंने कहा, ये अर्ज किया कि ठीक है, हमारे दौर में ये ग्रुपिंग चल रही थी, लेकिन हम एक परफॉर्म दे रहे थे। जब हमारी टीम खेलती थी तो इंडिया के साथ हम स्टेप बाय स्टेप खड़े होते थे, हम लेवल पे उनके साथ खड़े होते हैं, हम वन साइडेड मैच नहीं जीत पाते थे। लेकिन आज ऐसी ग्रुपिंग है पाकिस्तान में, 8 लड़कों का एक ऐसा टोला है जिसमें आप परफॉर्म उठा के देख लें, वो 8 लड़कों का टोला क्या कर रहा है। उन 8 लड़कों में ग्रुपिंग ऐसी है कि ना वो न्यू टैलेंट को आने देता है, ना वो किसी किस्म के और प्लेयरों को आने देता है। रिसेंटली 3 4 साल 5 सालों से यही 8 लड़कों का टोला कंटिन्यू पाकिस्तान में ग्रुपिंग करके कप्तान एक उनके साथ शामिल होता है। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है इंडिया के चैनल में, क्योंकि ये छोटी मोटी खबर नहीं है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ, रिसेंटली आपने T20 जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें एक ब्रेकिंग न्यूज़ जारी हुई थी हमारे पूरे पाकिस्तान के मीडिया पे, और ये बहुत बड़ा केस चला था जिसमें एक न्यूज़ चली थी कि एक कंपनी है उसमें कुछ ऐसे खिलाड़ी शामिल थे जिसमें पाकिस्तानी 8 से 10 लड़के, एक वो केस मेरे ख्याल से, या केस चला था या फिर एक ब्रेकिंग न्यूज चली थी, उसमें वो 8 10 खिलाड़ी थे जिसमें वो आई थिंक वो अजहर महमूद उसमें इन्वॉल्व था, उस अजहर, टाइम वो कोच भी था हाँ, हमारी अजहर टीम में। महमूद कोच था उस वक्त। वो एक ब्रेकिंग न्यूज जारी हुई थी कि ये 8 लड़के टीम में होंगे, यानी कि अभी तक स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ था। उसके बाद स्क्वाड अनाउंस हुआ, उसमें एक ये जारी हुई कि ब्रेकिंग न्यूज कि ये 8 लड़के स्क्वाड में होंगे, ये कंपनी के थ्रू एक काम कर रहे थे कि ये 8 लड़के टीम में होंगे। उसके बाद मेन के अब अहमद शहजाद ने ये स्टेटमेंट दिया उस वक्त के बाद, उस वक्त की एक ये न्यूज जारी हुई थी, अब अहमद शहजाद ने ये स्टेटमेंट दिया है कि 8 10 लड़के का टोला है जो टीम को ऐसे जकड़ के रखे हुए है, इनको कोई ना बाहर निकाल सकता है, इनके पीछे एक एजेंट है। फिर विक्रांत गुप्ता साहब ने ये सवाल किया कि मैं जब इंडिया में एज अ शो मीन के शो होस्ट कर रहा होता था तो मुझे एक सवाल आता था कि पाकिस्तान में कोई एजेंट है वो टीम को मीन के वो हैंडल करता है। हैंडल करता है। तो उस वक्त मैं हंसा कि ऐसे कैसे हो सकता है, पीसीबी के चेयरमैन हैं बहुत सारे, यानी कि उसके ऑनर हैं जो पीसीबी को चलाते हैं, पाकिस्तान की टीम को चलाते हैं, ये एजेंट क्या होता है, एजेंट कैसे टीम को हैंडल कर लेता है। फिर अहमद शहजाद ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया, उसने बताया कि ये जो एजेंट होते हैं और ये जो टीम टीम होती है, इसके अंदर जो 8 10 सीनियर खिलाड़ी हैं, ये मिलजुल कर एक ये ऐसी मीन के वो करते हैं, टीम को इन्होंने ऐसे जकड़ा हुआ है, ना ही कोई इनको बाहर कर सकता है, ना ही कोई इनको छेड़ सकता है। फिर हमारा ये सवाल है कि ये एजेंट कौन है। हमें ये एजेंट और टीम के अंदर ये ग्रुप बंदी जो कर रहा है एज अ कैप्टनी के हवाले से, वो अपनी कप्तानी, ये सब चीजें हो कप्तानी की वजह से रही हैं। वो कहते हैं मैं कप्तान बन जाऊं, वो टीम ग्रुपिंग करता है। अब जो बन जाता है वो, उसके अलावा जो हटा दिया जाता है वो फिर वो अपनी कंपेन जारी कर देता है कि मैं कप्तान बन जाऊं। फिर अब ये सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान टीम में ये एजेंट कौन है, ये ग्रुपिंग कौन करता है। जब तक हम इसका सोल्यूशन नहीं निकालेंगे हमारी क्रिकेट ठीक नहीं हो पाएगी, हम किसी भी अच्छे रिजल्ट की तरफ नहीं जा पाएंगे। जी, आपने बात बिल्कुल ठीक है। मैं इसी बात को थोड़ा सा आगे दोहराना चाहूँगा, वो इस लिहाज से क्योंकि एक ग्रुपिंग, जब एक ग्रुप टीम में बन जाता है, 8 7 8 लड़कों का टोला, जैसे कि अहमद शहजाद साहब ने कहा विक्रांत गुप्ता साहब के शो में। तो जब विक्रांत गुप्ता साहब के शो में उन्होंने ये कहा कि भाई ये ग्रुपिंग फिर आप इसको जड़ से खत्म क्यों नहीं कर सकते, तो अहमद शहजाद साहब ने बहुत ही खूबसूरत बात ये की कि देखें, जब एक ग्रुप बन जाता है, हमारी एज ए एक्स क्रिकेटर हम तो चाहते हैं ये ग्रुपिंग खत्म हो जाए। अगर ये ग्रुपिंग खत्म होगी तो पाकिस्तान के रिजल्ट इससे मुतरादिफ होंगे। तो इससे ये लिहाज होता है कि हम इसको खत्म कैसे कर पाए। उन्होंने ये अर्ज किया कि हम टीवी पर बैठ के
ये चीजें एनालाइज तो करते हैं, लेकिन हमारी बात कोई सुनता नहीं है। अगर हमारी बात कोई सुने तो ये जड़ से खत्म हो सकता है। कि कोई अहमद शहजाद साहब ने कहा हमारे पास एक वैध स्पोर्ट्स है जो हमारी क्रिकेट है, उस क्रिकेट को अगर हम ऐसा ही हाल उसके साथ हॉकी बन करेंगे गई। तो हमारा तो रिजल्ट तो वही हॉकी जैसा हो जाएगा जी। क्योंकि हमारा कौमी खेल पहले हॉकी हुआ करता था, उसके बाद हमने क्या किया, उस हॉकी के साथ हमने सत्यानाश करके रख दिया। आज हॉकी का नामो निशान तक नहीं है। ठीक उसी तरह हम उसी स्टेप पे जा रहे हैं क्रिकेट को भी लेकर। हम उसी ग्रुपिंग के साथ, उसी टोले के साथ रेगुलर कंटिन्यू जा रहे हैं, तो वही रिजल्ट हमें मिलेंगे। एज ए पाकिस्तानी उन्होंने कहा जब पाकिस्तान इंडिया से पहले न्यूजीलैंड से हारा, उसके बाद पाकिस्तानियों के इमोशन बहुत ज्यादा टूटे, दिल बहुत ज्यादा टूटे। उसके बाद उनको एक एक एक्सपेक्टेशन थी जिसको लेकर उन्होंने कहा था हमारी टीम कम बैक करेगी और इंडिया के अगेंस्ट हम एक अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छा प्लेटफॉर्म सेट करके पाकिस्तान को एक गुड न्यूज देंगे, एक अच्छा मैसेज देंगे। तो इस चीज का हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी। लेकिन उसमें क्या हुआ, उससे न्यूजीलैंड से भी ज्यादा बुरा हुआ हमारे साथ इंडिया के वाले मैच में। इंडिया वाले मैच में आपने देखा, उसमें तो पाकिस्तान ने वन साइडेड मैच, मतलब कि वन साइडेड मैच हुआ, इंडिया ने इजीली उसको जीत लिया। तो अहमद शहजाद साहब ने ये अर्ज किया जब हम टीम में हुआ करते थे, हमारी टीम इंडिया के साथ खेलती थी, ठीक है हार जीत एक पार्ट ऑफ क्रिकेट है, एक पार्ट ऑफ क्रिकेट है, एक पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स है, हार जीत तो होती है। लेकिन अदरवाइज जब दो टीमें खेलती हैं, अगर उनमें फाइट हो तो ठीक है, रिजल्ट तो आना है हार जीत का, लेकिन अगर उसमें फाइट हो ना, ठीक है, एज ए क्रिकेटर अगर कोई भी स्पोर्ट्समैन उसको देखता है, तो अगर हार भी जाए पाकिस्तानी, उनके पास ये तो अल्फाज होते हैं कि हम लड़े हैं, हमने जान लड़ाई है, हमने जान लगाई है। तो उसमें कोई मतलब हम हार गए हैं, हमें इस बात की परवाह नहीं है, लेकिन हमारी टीम लड़ी तो है एग्जैक्टली। अगर हम फाइट नहीं करेंगे, वन साइडेड हार जाएंगे, इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे जो 1998 में खेली जाती है, 1999 में खेली जाती है, अगर इस तरह से हम क्रिकेट खेलेंगे तो रिजल्ट सेम ही आएंगे। इसलिए हमारी क्रिकेट को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अहमद शहजाद साहब ने ये कहा कि आप ये देखें हमारे जो हमारा, उन्होंने ये भी अर्ज किया कि आपकी जो मतलब आप आईपीएल कराते हैं, उससे पहले आपकी कोई और स्पोर्ट्स है, उसमें आप प्रैक्टिस करवाते हैं, खिलाड़ियों को पिक करके फिर आईपीएल में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारी जो बैकग्राउंड की क्रिकेट है ना, वो भी सत्यानाश होकर रह गई है। क्योंकि हमारे खिलाड़ियों ने क्या काम किया है कि जब आप मतलब कोई पीएसएल से पिक कर लेते हैं हमारी टीम वाले, कोई अगर कोई और लीग में बीपीएल लाइक किसी तरह की कोई लीग होगी, उसमें से आप खिलाड़ी को पिक करके आप फिर इंटरनेशनल लेके आ जाते हो। तो हमारे जो खिलाड़ी मतलब कैद आजम चैंपियन ट्रॉफी में परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनको तो ये होता है कि हम चलो एज ए पाकिस्तानी अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं, हमारा एक चांस बन जाएगा कि हम इंटरनेशनल में आ जाएंगे, उसके बाद हम उस प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। जब वो खिलाड़ी उनको पिक नहीं किया जाता, पीएसएल या अदर लीग्स में खेल के वो अच्छा खेल रहे होते हैं, उनको पिक कर लेते हैं, तो उनका दिल टूट जाता है। तो वो क्या करते हैं, वो मूव ऑन कर लेते हैं एंड अदर कंट्री में जाके वो खेलने लग जाते हैं, क्योंकि उनको चांस ही नहीं मिलता। हालांकि इंडिया में ऐसा नहीं है, उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, जी उनका ऐसा है कि वो मतलब अपनी उनकी एक लीग होती है, उनमें से मतलब वो खिलाड़ियों को पिक करते हैं, फिर वो आईपीएल में उसको खिलाते हैं, फिर वो इंटरनेशनल में लेके आते हैं, उनका एक सिस्टम है। हमारा जो सिस्टम है, दूसरी सीरीज खिलाते हैं। जी बिल्कुल, हमारा जो सिस्टम है इससे बिल्कुल मुतरादिफ है। इसलिए हमारे खिलाड़ी, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो मूव ऑन कर गए हैं, मतलब पाकिस्तान के लिए खेल भी नहीं रहे एंड अदर कंट्री में जाके वो शिफ्ट हो जाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में तो हक मारा जा रहा है, पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। एक्स क्रिकेटर, एज ए एक्स क्रिकेटर अहमद शहजाद साहब ने ये कहा है, मैं तो आवाज उठाता हूँ लेकिन मेरी कोई सुनता नहीं है, हर कोई अपनी मनमानी करता है। वही बात आ जाती है ग्रुपिंग की। ग्रुपिंग जब होगी तो रिजल्ट भी यही आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।